उन्हें प्रताड़ित कराया गया था। हर बार सिर्फ अल्लाह को श्रेष्ठ बताया गया था। कारण यह था कि अपने धर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं था। दिला दी बच्चों को कई डिग्रियां हमने, पर धार्मिक ज्ञान का अभाव था। द केरला स्टोरी इसी बात का एक प्रमाण था। इस अति गंभीर विषय पर ध्यान देते हुए अपनी चिंतन धारा के माध्यम से हम सभी को जागृत करने का जिन्होंने प्रयास किया है वे हैं उच्चारणाचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री विनम्र सागर जी अधिराज की संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी प्राची दीदी यानी कि श्रिया दीदी ने। तो आइए चलते हैं संस्कारों के अभाव का प्रभाव नाटिका की ओर। एक संकल्प प्यारी सी दुनिया का जन्म होता है। आइए हम सभी मिलकर के सम्मिलित होते हैं उस परिवार की इन खुशियों में।
ईश्वर का आशीर्वाद होती हैं बेटियां, यूं समझ लो साहब कि बेमिसाल होती है बेटियां। वो नन्ही परी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। माँ ने अपनी जवानी के सारे शौक छोड़कर, पिताजी ने दिन रात मेहनत कर उस राजकुमारी को शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला दिला दिया। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया और अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ाया। सब कुछ किया जो एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए करते हैं, और उसकी प्रतिभाओं को उड़ने के लिए पंख भी दिए। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, आइए देखते हैं क्या होता है अगले दृश्य में। बस बढ़िया, आप बताइए। बस चातुर्मास चल रहा है तो पूरा समय मंदिर जी में पुण्य क्रियाएं करते हुए सानंद गुजर रहा है। हाँ, सुबह शिविर, फिर आहारचर्या, दोपहर से शाम तक स्वाध्याय व विभिन्न कक्षाओं का आयोजन चल रहा है। इस वर्ष तो ज्ञान की वर्षा ही चल रही है और शालिनी बिटिया नहीं दिखती। कहाँ है वो? पाठशाला भी नहीं आती। शालिनी तो बहुत बिजी है, ओवरनाइट पढ़ाई करती है, फिर सुबह स्कूल जाना, दोपहर की कोचिंग, ऑनलाइन क्लास आदि में बहुत व्यस्त रहती है। हमने भी उससे ही कह दिया है कि ये एक तो स्टडी पढ़ाई की है, फिर जब पढ़ लिख कर एक बार जॉब लग जाएगी उसके बाद हमारी उम्र में आकर कर लेगी धर्म, फिर तो पूरी जिंदगी ही पढ़ी है। खुद के धर्म से अनजानी थी वह, अपनी संस्कृति से अज्ञानी थी। आदि पद्म पुराण पढ़े नहीं, बस सिनेमा की दीवानी थी। गलती की जो सुनी नहीं, शास्त्रों में लिखी कहानी थी। शास्त्र पुराण पढ़ा नहीं, गुरुमुख से कुछ भी सुना नहीं। उसका ही धर्म बदल गया, जो अपने धर्म पर चला नहीं। अटक गए जब दलदल में, ना फलक मिला ना जमी गई। और कौन समझाए माँ बापों को कि गलती सारी तुमने की। आधुनिक परिवेश में अध्ययन के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन व गुरुओं का सानिध्य नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारे बच्चे गीली मिट्टी के समान हैं। यदि हम उन्हें आकार नहीं देंगे तो कोई और आकर के किसी और तरह का आकार दे देगा। भोजन करते करते यदि आपको पानी की एक भी बूंद न मिले, तरलता न मिले, तो क्या होगा? शायद आप अस्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए वर्तमान में यही हो रहा है। तो आइए चलते हैं अगले दृश्य की ओर, यानी कि शालिनी के घर। सुनो बहू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर हम बिटिया को बाहर पढ़ने क्यों भेज रहे हैं? अरे माँ जी, आप चिंता न करिए। बाहर कहाँ है? भारत में ही तो है कॉलेज। आजकल सभी के बच्चे पढ़ते हैं बाहर, और हमारी शालिनी को जो कॉलेज मिला है वह हर किसी को नहीं मिलता है। सबसे बेस्ट कॉलेज है। पर बेटा, वहाँ हमारी लाडो अकेली कैसे रहेगी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अकेली कहाँ है? वहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ रहती है, और तो और अपने शहर से और आसपास की भी कई लड़कियाँ वहाँ शालिनी को मिलेगी। और फिर हमारी शालिनी तो बहुत समझदार है। इस कॉलेज में पढ़कर वो बहुत बड़ी शख्सियत बन सकती है। दादी ने बिटिया की चाहत के आगे अपने मन को मना लिया, पर वह अंदर से खुश नहीं थी। आज का परिवेश ही ऐसा हो गया है। जो ललितपुर में रहते हैं वे आगरा में पढ़ना चाहते हैं, जो आगरा में रहते हैं वे दिल्ली जाना चाहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं वे मुंबई जाना चाहते हैं, और जो मुंबई में रहते हैं उन्हें अहमदाबाद जाना है। जो अहमदाबाद में रहते हैं उनकी इच्छा है कि उनको बेंगलोर जाने मिले, और जो यहाँ रह करके खुश नहीं रह पाते वे चाहते हैं कि हम विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई करें। अब तक एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जो जितने बड़े शहर में है वह उससे भी ज्यादा बड़े शहर में जाकर के अपनी पढ़ाई करना चाहता है। अर्थात आजकल हमने अपना घर छोड़कर बाहर जाकर पढ़ना इसे एक फैशन बना लिया है। और यह तो आप सभी जानते हैं कि पैसे के इस दौर में गारंटी की अपेक्षा नहीं की जाती। ठीक वैसे ही इस पढ़ाई के फैशन में उज्जवल भविष्य की कामना करना नितांत मूर्खता ही है। और दूसरी ओर सुनहरे भविष्य के बारे में सोच करके शालिनी झूम रही थी, उड़ रही थी, पापा की परिमंडल के इतरा रही थी।
आप सभी के सामने प्रस्तुत है इस नाटिका का चतुर्थ दृश्य। हॉस्टल के एक कक्ष में 4 लड़कियां हैं, शालिनी, नम्रता, ईशा और आदिफा। Hi, I'm Shalini. Hello, I'm Isha. Hey guys, I'm Namrata. मैं आतिफा हूँ। मेरा घर यहीं पास वाले शहर में है। वे चारों लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। चलो कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लग रही है। कुछ ही देर में खाना आ जाता है। मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू भैया। अरे पैसे तुमने क्यों दिए? कोई नहीं, फर्स्ट ट्रीट मेरी तरफ से, फिर कभी तुम दे देना। ये लो ईशा, तुम्हारा ऑर्डर है। नम्रता, तुम्हारा ऑर्डर है। और शालिनी, ये तुम्हारा नो ऑनियन नो गार्लिक वाला फूड। और इसी बीच आतिफा अपना टिफिन खोल करके प्रार्थना करने लगी। Sorry guys, I don't know that you guys have these kind of ritual. तुम नहीं करती प्रे? प्रे तो करना चाहिए। हम लोग हमेशा अल्लाह को शुक्रिया अदा करते हैं। शालिनी, तुम्हारे यहाँ नहीं करते हैं क्या? नहीं, पर मैंने देखा है हमारे सेठ कुछ पढ़कर हाथ जोड़कर मौन होकर खाना खाते हैं। मैं तो अच्छा खाना देखती हूँ और खाना स्टार्ट कर देती हूँ। इन सब में क्या रखा है? मौन? मौन क्या होता है? और मौन होकर ही क्यों? वो नहीं पता। Whatever, बस मैंने बचपन में देखा था। छोड़ो ना ये सब, खाना खाओ, कितना टेस्टी फूड है। कॉलेज से लौटते हुए हॉस्टल की ओर। हे नम्रता, तुम कौन से भगवान को मानती हो? हम कम्युनिस्ट हैं, हम किसी भगवान को नहीं मानते। और शालिनी, तुम्हारे यहाँ तो पूरे 24 भगवान होते हैं। पर इन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शायद आदिनाथ भगवान। नहीं, शायद पार्श्वनाथ भगवान। अरे नहीं, मुझे तो लगता है महावीर भगवान ही बेस्ट है। या अल्लाह, कितना कंफ्यूजन है। मैंने सोशल मीडिया में लोगों के फोनों में देखा है कि तुम लोग तो एक हो ही नहीं। कोई दिगंबर तो कोई श्वेतांबर, कोई 20पंथी, कोई 13पंथी, कोई मोक्षुवर, स्थानकवासी, और भी बहुत कुछ। तुम्हारे यहाँ तो गुरुओं के नाम पर भी आपस में कितने झगड़े हैं। अल्लाह रहम करे तुम पर। हाँ, ये तो है, पर तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ अल्लाह है। वो क्या कहते हैं? क्या है उनका मैसेज? इस पूरे यूनिवर्स को सिर्फ अल्लाह चलाते हैं, ओनली अल्लाह। आतिफा की बातों ने शालिनी और नम्रता के मन में इस्लाम के बीज को बो दिया था और बीज को वृक्ष बनने में देर नहीं लगती। आतिफा समय समय पर अपने बोए गए बीज में अपनी बातों व क्रियाओं के साथ खाद पानी देती रहती थी, उसे पुष्ट करने में लगी रहती थी और वे नादान लड़कियां समझ ही न सकी कि उनके अंदर इस्लाम का बीज कब पनप कर एक वृक्ष का आकार लेने जा रहा है। द केरला स्टोरी सभी को जानना है जरूरी। ये समझा रही है हमें कि सच्चाई कहीं हमें खा ना जाए और समय रहते हम सभी जाग जाए। बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं जिससे वे दिग्भ्रमित ना होने पाए। शाल उठाएं जिससे संस्कृति ना खोने पाए और शस्त्र उठाएं जिससे हम देश को बचा पाए। ना जाने आगे और क्या सच्चाई रहेगी जिससे हम सबकी रूह का चलेगी। तो आइए चलते हैं बिना रुके अगले दृश्य की ओर। चलो आज संडे है ना, अपनी हॉस्टल लाइफ एंजॉय नहीं कर रही है क्या? हाँ चलो, मुझे पता है चलो। यहाँ पास ही में एक बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल है, हम वहाँ जा सकते हैं। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की? चलो फिर रेडी हो जाओ गर्ल्स। लो आतिफा, तुम भी लिपस्टिक लगा लो। नहीं,
हमारे यहाँ ये सभी चीज़ें हराम हैं। अल्लाह ने जो हमें नेचुरल ब्यूटी दी है, हम उसमें ही बहुत खुश रहते हैं। हाँ यार, तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है। नेचुरली हम सबसे सुंदर लगते हैं। हमें किसी और को दिखाने के लिए इतना अननेचुरल होने की क्या आवश्यकता है? ओके ओके गाइस, व्हाटएवर, लेट्स गो, आई एम रेडी। वे सभी लोग मॉल जाने लगे। हे गर्ल्स, ये रहा शॉपिंग मॉल। वाह, आई रियली चलो भाई। तुम लोग चलो, मुझे पास ही में एक छोटा सा काम है, मैं करके आती हूँ। ओके। वे सभी मॉल में घूम रहे थे, तभी आकर ये कुछ मनचले लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर। अरे मैडम, जरा हमारी तरफ भी देख लो, कहाँ जा रही हो? चलो यार यहाँ से। ए, हाथ कैसे लगाया? अरे चलो चलो, हेल्प हेल्प। अरे अरे, हटो, दूर हटो। सभी इस हालत में हॉस्टल न जाकर आतिफा के घर की ओर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें आतिफा के भाई और कजिन्स मिलते हैं, जिनसे वे काफी समय से जुड़ी हुई थी और शायद अब वे दोस्त से भी बढ़कर के कुछ उनके लिए बन गए थे। ये सब हुआ था वो भी एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत। उन चारों लड़कियों में इस्लाम के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए अब आतिफा को ऊपर से प्रेशर आने लगा था। अब देखते हैं अगला दृश्य। आई एम सॉरी गाइस, ये तो होना ही था। तुम लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, पर सच तो ये है कि गलती सारी तुम्हारी है। सारी लड़कियां यहाँ हिजाब पहनी थी, बस तुम तीनों को छोड़कर। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आई एम सॉरी, बट ही इज नॉट लाइक योर गॉड। Are you trying to say only Allah protects? Other God can't protect? हाँ, यही सच है। तुम लोगों के गॉड इतने हेल्पलेस हैं, वो खुद ही दूसरों की मदद से बचते रहते हैं, जैसे तुम्हारे जीसस ईसा। ओह सर लतीफा, ये इन बातों का समय नहीं है। देखो, मैं समझती हूँ तुम किस दौर से गुजर रहे हो, पर तुम एक बार सोचो, कोई भगवान के ऊपर पत्थर बरसाया जा रहा है और कोई तूफान लाया जा रहा है, वो खुद को भी नहीं बचा सके, उन्हें बचाने कोई और दो लोगों को आना पड़ा। तुम्हारा वो पारसनाथ भगवान जो खुद को नहीं बचा सका, वो तुम लोगों को कैसे बचाएगा? और तो और अभी अभी तुम्हारे वो एक गुरु है, उन्हें कितनी बुरी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। वहां भी तुम्हारा भगवान जब उन्हें नहीं बचा सका, तो तुम्हें कैसे बचाएगा? चुप हो जा लतीफा, बंद करो ये सब। आई एम सॉरी, ओके, पर तुम लोग सोचना जरूर। शालिनी और नम्रता के मन में अज्ञानता के कारण आतिफा की बातें घर कर गई। वे इस बारे में सोचने लगी और खुद को बचाने के लिए हिजाब पहनने लगी। वे लड़के भी वहां आ गए, जिन्हें वो अपना दोस्त समझने लगी थी, और उनके प्रति चिंता जाहिर करके वे उन्हें दवाइयाँ देने लगे। वे नहीं जानती थी उन गोलियों से उनका दर्द ठीक नहीं होगा या कम नहीं होगा, बल्कि हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि वे गोलियां थी ड्रग्स की। इसलिए हम आप सभी माता पिता को बताना चाहते हैं, देखिए कि किस प्रकार से आपके धर्म के उदाहरणों की प्रस्तुति की गई। पर वो शालिनी इस सच को क्यों नहीं समझ पाई? मैं बताता हूँ, तुमने अपनी संतानों को ठीक से नहीं पाला, उन्हें अपनी धर्म और संस्कृति में नहीं ढाला। अरे एक हाथ में माला देते और एक हाथ में भाला, पर इसी अभाव ने तुम्हारी शालिनी को फातिमा कर डाला। वे लड़कियां हिजाब पहनने लगी, गोलियों के प्रभाव से प्रेम प्रसंगों में फंसती गई,
जो लड़कियां कभी पाठशाला नहीं गई वे मदरसों में जाकर के शिक्षा लेने लगी। शालिनी बन गई फातिमा और नम्रता बन गई अनीशा। सीधी सीधी बात करता है। ये दुनिया बनाने वाला और उसे चलाने वाला एक अल्लाह ही है। अल्लाह को फिर दोनों आंखें बंद करके महसूस करो, वो तुम्हारे करीब नजर आएंगे। इसके लिए किसी मंदिर या चर्च जाने की जरूरत नहीं है, ना ही ढेर सारे बेल, फूल, पत्ती, मिठाई, पैसे वगैरह चढ़ाने की जरूरत है। पैसे चाहिए तो इस मंदिर जाओ, औलाद चाहिए तो ये कलश स्थापित करो, दर बदर इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो, नमाज पढ़ो, वो सबकी दुआ कबूल करता है ताकि अमन बने और सुकून बने। ये अमन शांति चाहने वाला मजहब तुम्हें बुला रहा है। आओ, अमन पाओ, दोज़ख से बचो और जन्नत की ओर चलो। आमीन आमीन आमीन। कितना अच्छा लेक्चर था ना, सब कुछ कितना अच्छे से समझाया गया। मुझे रोज बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे शालिनी और नम्रता पूरी तरह से इस्लाम को मानने लगी और उनके प्रेम जाल में फंसती गई। और तो और शालिनी गर्भवती भी हो गई। जब यह बात उसने अपने लोगों को बताई तो उन सभी ने उसे एक मात्र इस्लाम कबूल कर निकाह करने को कहा। वो भोली भाली या फिर यूं कहो कि भोली भाली लड़की इन सब को करने के लिए तैयार हो गई और निकाह के बाद सीरिया तक जाने को तैयार हो गई। माँ ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को स्वीकार कर लेंगे। पर आतिफा और लोगों ने शालिनी का माइंड वॉश कर दिया था और शालिनी सीरिया के लिए निकल गई। शालिनी, प्लीज कम नहीं जाने, ये जान है, पैसे समाज के लिए उसने सब छोड़ दिया तो उसकी फोटो वायरल कर दी और उसने फांसी लगा दी। 25-30 लड़के भी
तक मैं बड़े मुश्किल से भागी हूँ। प्लीज लौट आओ शालिनी, प्लीज कम बैक शालिनी, प्लीज। यह सब कुछ अल्लाह का कहर है। नम्रता ने इस्लाम को अपनाकर ठुकरा दिया और ईशा ने उसे कबूल ही नहीं किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह बचाएगा मुझे। धीरे धीरे समय बीतता गया और शालिनी के समझ में आता गया कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। इसी बीच उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया, पर समझ आने में उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो रोज अपनी माँ और पापा को बहुत याद करती, पर कुछ नहीं हो सकता था। शालिनी के साथ जो जो भी हुआ वह कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। एक बहुत भयानक दृश्य, एक बहुत भीषण सच्चाई जिसका सामना उसने किया या फिर कहो उसे करना पड़ा, और आज तक वो इसी दर्दनाक सच के साथ किसी जेल में पड़ी हुई है। जय श्री माँ, पहचाना मुझे? मैं आपकी प्रिया, आपकी दीदी, आपकी नेहा हूँ। आंखें बंद कीजिए ना, और जो कुछ भी आपने देखा उसमें शालिनी की जगह अपनी बेटी को देखिए। अरे अरे, घबरा क्यों गए? आपने ही मुझे संस्कार नहीं दिए माँ। पापा, मंदिर में तो बस सतवाद पंतवाद में ही सब चलता रहा। मैं गुरुओं के पास सीख नहीं पाई। माँ, मुझे पाठशाला क्यों नहीं भेजा? माँ, गुरुओं के पास क्यों नहीं भेजा? मुझे फातिमा इस्लाम ने नहीं, आपने बनाया है। मुझे दर्द किसी और की नहीं, आपकी वजह से मिला है, आपकी वजह से मिला है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। प्रण लीजिए, आप सभी माता पिता अपने बच्चों की कोमल दिमाग में मात्र गर्व करेंगे, लोगों के साथ आध्यात्मिक शिक्षा देंगे, उनके दिमाग में धर्म संस्कार रहेंगे, धर्म के प्रति कटुता नहीं। जिस दिन आपने यह प्रण कर लिया उस दिन मुझे न्याय मिल जाएगा। मैं आजाद हो जाऊंगी, मैं आजाद हो जाऊंगी, मैं आजाद हो जाऊंगी। हम आशा करते हैं कि बाल ब्रह्मचारिणी प्राची दीदी यानी कि श्रिया दीदी द्वारा लिखे गए इस नाटिका के माध्यम से आप सभी अपनी प्यारी सी नन्ही सी बच्चियों में संस्कारों के अभाव का प्रभाव समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि बारिश के अभाव में फसलें और संस्कारों के अभाव में नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का सम्मान करें। हम फिर मिलेंगे एक नई नाटिका के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक जय हो, पूज्य गुरुदेव विनम्रता से हरिराज की आप सब